हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो भी स्नातक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरगुजा यूनिवर्सिटी हो, चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे उनके बाहर की यूनिवर्सिटी है ना, जहाँ पर एनईपी अभी इस साल लागू हुआ है, जिसमें जो बच्चा होगा उनका एक साल में 2 बार एग्जाम होगा, राइट ना। सेमेस्टर वाइज एग्जाम होना है, जिसमें 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए गए हैं, राइट ना। एक तो जी और एक तो भी, एडिशनल सब्जेक्ट में अलग से, राइट ना, जो आपका मेन सब्जेक्ट है। तो इसमें और हमारे चैनल में जाके देखिएगा, बहुत सारे और वीडियो अपलोड हमने कर दिए हैं। कंप्यूटर जो बच्चा लिए हैं उन पर भी वीडियो डाल दिए हैं, और केमिस्ट्री डेली लाइफ पर भी, और अलग अलग और सब्जेक्ट हैं, है ना। तो जैसे जैसे मार्केट में बुक आ रहे हैं, वैसे वैसे मैं आपके लिए मेहनत करके इस तरह के वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को कम से कम कुछ तो सीखें, कुछ तो जाने। ये वीडियो आपके लिए नुकसानदायक तो हो ही नहीं सकता, नो डाउट। भले थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक इनको पैटर्न को देख के आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से आप इनको अच्छे से कर सकते हैं, राइट ना। अगर आपने हमारे चैनल को फ्रेंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भविष्य में जो भी इससे रिलेटेड चीजें अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जीवन में मिलता रहेगा, राइट ना। हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और अगर अच्छा लगे वीडियो फ्रेंड, तो कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा, राइट ना। देखिए, वैल्यू एडिशन कोर्स है ये, VAC का वैल्यू एडिशन कोर्स। तो यहाँ पर इस पेपर का नाम है आपदा प्रबंधन, राइट ना। और ये देख सकते हैं, ये मार्केट में आपको मिलेगा 70-80 रुपया के आसपास में। इसका खंड देख सकते हैं, कितना कितना घंटा इसको पढ़ाना है, कौन कौन से चैप्टर को, यूनिट को यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, कितना नंबर का पेपर है, 50 नंबर है, कितना क्या है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं चीजों को, राइट। तो इनका पूरा डिटेल एक और वीडियो हमने डाला है, उसमें आप जाके जरूर देखें, राइट ना। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप एक बार देखें जरा, 2 यूनिट है इसमें, ठीक है। तो इसके पहले और हमने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें है था कि परंपरा और मूल्य था, है ना। तो उनको आप जाके एक बार जरूर देखना, उसमें भी 2 आपको चैप्टर मिलेगा, यूनिट मिलेगा, ठीक। प्राकृतिक आपदा का अर्थ क्या है, परिभाषा। भूकंप क्या होते हैं, सक्रिय दोष क्या है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, है ना। और भूस्खलन क्या होते हैं, गर्म लहर क्या होती है, जंगली आग क्या है, बादल का फटना क्या होते हैं, सूखा और अकाल क्या होते हैं, सुनामी लहरें जब आती क्या होते हैं, तूफान चक्रवात क्या है, बाढ़, हिमनद विस्फोट, बाढ़, अचानक बाढ़, इस सभी के बारे में यहाँ पर दिया है। मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, ये पेपर आप देख के बहुत सारा चीज सीखेंगे। पेपर में आप जितना नंबर ला रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन आपके नॉलेज के स्तर को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं बच्चों, राइट ना। ये सभी क्वेश्चन का पैटर्न है, फ्रंट में दिया हुआ है। आगे आपको मैं बताते जाऊंगा, इंपॉर्टेंट भी साथ में। ये दूसरा यूनिट का है, ओके। ये आपका दूसरा यूनिट है, ये देखिए। चलिए, अब पहला यूनिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक जो आपदा का अर्थ क्या होते हैं, मनुष्य द्वारा उत्पन्न संकट करना, ये तो नहीं है। प्राकृतिक कह रहे हैं ना, तो पर्यावरण से रिलेटेड, प्राकृतिक से रिलेटेड होगा। तो सीधा सीधा आंसर हमारा जाएगा, प्राकृतिक घटना जो मानव जीवन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यस। और युद्ध से उत्पन्न संकट, ये तो मानव द्वारा होते हैं। खाद्य संगठन, ये भी। तो प्राकृतिक जो घटना हो रहा है, जो मानव जीवन को इफेक्ट कर रहे हैं, ये आपका प्राकृतिक आपदा को बता रहा है। प्राकृतिक आपदा की परिभाषा क्या होगा, जब कोई प्राकृतिक घटना मानव और संपत्ति को नष्ट करते हैं, है ना। तो यही तो हमारा आंसर होगा। जब मनुष्य स्वयं प्राकृतिक घटना उत्पन्न करते हैं, नहीं, सरकार किसी घटना नहीं। तो ये हमारा पहला उत्तर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, अकाल तो है, प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण तो मनुष्य फैला देते हैं ना। तो ये आपका भूकंप, तूफान, अकाल, ये सब है, लेकिन ये प्रदूषण नहीं है। नहीं का आंसर, नेगेटिव का आंसर भाई नेगेटिव होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक जो आपदाओं का प्रभाव इस पर पड़ता है, केवल पर्यावरण पर तो नहीं पड़ता है, केवल मनुष्य पर भी नहीं पड़ता है, ये तो मानव जीवन और संपत्ति और पर्यावरण, ये सभी पर पड़ता है। तो ये सी आंसर आपका करेक्ट होगा। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, तो आप सभी जानते हैं भूगर्भीय आपदा होते हैं, राइट, बी आंसर करेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कमेंट नहीं कर रहे हैं, कैसे काम बनेगा। लाइक नहीं कर रहे हैं, कैसे काम बनेगा। लाइक तो कर दीजिए यार, कम से कम इतना तो बनता है कि सर के लिए कमेंट लाइक कर देंगे तो हमको बहुत खुशी मिलेगा, राइट।
देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख सोर्स क्या है? भूकंप विज्ञान, है ना। तो ये आपका भूकंप विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां, है ना, तो ये इसका आंसर जहां, जहां कह रहे हैं ना, जहां से भूकंप की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ये बी आंसर करेक्ट है। इस तरह से मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक दे रहा हूं, आप एक बार देख लेंगे कि क्या क्या प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव आप थोड़ा सा देख लेंगे, एक बार में आपका याद हो जाएगा, एक बार में आपका तैयारी हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा से थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं रोकते जा रहा हूँ, ये सभी चीजों को आप पढ़ेंगे बच्चों, है ना। बहुत अच्छा पेपर है जी। देखिए, थोड़ा सा वीडियो को रोकते जा रहा हूँ ताकि आप चीजों को थोड़ा सा रोक करके आप पढ़ लेंगे। ओके, एक एक तो पढ़ाऊंगा तो ये आपका 1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो बन जाएगा। ओके, तो इस चीजों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं बच्चों। चलिए थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ। ये देखिए, भूकंप का कारण क्या होता है ना। तो भूकंप का कारण क्या है, देखिए, अगर पृथ्वी की सतह के नीचे प्लेटों के टकराने या खिसकने से उत्पन्न होते हैं जिससे ऊर्जा का विस्फोट होता है, या विस्फोट पृथ्वी की सतह पर कंपन रूप से महसूस होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप का कारण कहते हैं। सक्रिय दोष क्या होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्वालामुखी क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ज्वालामुखी का कारण क्या होता है ना। तो ज्वालामुखी का प्रमुख कारण पृथ्वी के आंतरिक गर्मी और प्लेटों के टकराने या खिसकने से उत्पन्न दाब होता है, जो लावा के रूप में क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और भूस्खलन क्या होते हैं, पढ़ें, बहुत अच्छा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप प्लीज मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप मत छोड़िए इसको। आपके लिए मैं बोलेंगे हर तरह से मेहनत करने के लिए रेडी हूं। आप नॉलेज रखिए अच्छे से, ठीक है। पढ़िए चीजों को, शॉर्ट क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है जो 2-2 लाइन का है। प्राकृतिक आपदा का अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा है। भूकंप आपको शुरू ही मैंने बताया भूकंप क्या होते हैं, तो ये पेपर आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा। सक्रिय दोष पर टिप्पणी लिखो। ज्वालामुखी को संक्षेप में समझाना है, क्या होते हैं आप यहाँ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। एकदम इसका लैंग्वेज आपको एकदम इजी लगेगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। हिमस्खलन पर टिप्पणी, इसको मत करो, दीर्घ उत्तरी देखते हैं। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक आपदा के कई प्रकार हैं। जंगल में आग लगना, आंधी, बाढ़ आना, बिजली का गिरना, सूखा पड़ना, महामारी आना, है ना। और हिमस्खलन है, भूकंप है, ज्वालामुखी, सुनामी है, चक्रवाती है, और बादल का फटना, ये सभी इनके, है ना, अंतर्गत आएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है, भूकंप के घटित होने के कारणों को बताना है आपको, और विश्व के भूकंप पट्टी का वर्णन करना है आपको। ये देखिए, आप एक एक बार पढ़ते जाएंगे। स्क्रीन हमने पूरा फुल कर दिया है, जूम कर दिया है, ताकि आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। वीडियो को थोड़ा सा मैं क्या करते जा रहा हूँ बच्चों, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको ये भूगोल जैसा लगेगा पूरा। ओके, ये देखिए, अच्छा है, बहुत अच्छा पेपर है, मुझे खुद अच्छा लगा ये पेपर देखने के बाद। ये देखिए, इनके तमाम कारण है, क्वेश्चन है, और केवल आपको ये पाइन पाइन पढ़ना है, ठीक ठीक है ना। ये केवल आपको पाइन पाइन पढ़ना है बच्चों, समझ आ रहा है। ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण संबंधित भू स्वरूप और वितरण की विवेचना करना है आपको बच्चों। और देखते हैं, ये देखिए, ये प्रश्न आपको, हाँ, ज्वालामुखी द्वारा निष्कासित पदार्थ क्या क्या निकलते हैं, अगर ज्वालामुखी कहीं से फट रहा है, निकल रहा है, तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित भू आकार क्या है। एसिड लावा शंकु बन सकता है ना, पैठिक लावा शंकु है, लावा गुम्मद है, देख सकते हैं तमाम तरह की चीजें यहाँ पर दिए हुए हैं। कैसा लग रहा है ये वीडियो बच्चों, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। भूस्खलन से आप क्या समझते हैं,
इसके कारण प्रकार को बताना है। ये अलग अलग प्रश्न दिया है, इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज भी आपका हो जाएगा। यही चीजें जब हम आप कोचिंग करने जाते हैं बाहर, तो यही चीजें जब हमको पढ़ाते हैं तो बड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। 30,000 20,000 खर्चा करके बाहर में रायपुर बिलासपुर जाते हैं, राइट ना। और छत्तीसगढ़िया लोग इनको समझते नहीं है। समझना चाहिए ना भाई, है ना। हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो छत्तीसगढ़ वाले लोग भी काफी आगे हैं, कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं, है ना। ये देखिए, हम भूस्खलन के प्रभाव, और ये कृषि पर नुकसान डालते हैं, मानव पर नुकसान डालते हैं, परिवहन, पर्यावरण, सभी पर ये प्रभाव डालते हैं। भारत में उठाए गए उपाय क्या है ना। तो ये भारत के द्वारा उठाए गए उपाय हैं जिससे हम इससे बच सकें, राइट। ये आप कर लेंगे, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर कर लें तो अच्छा बात है। हिमस्खलन से क्या समझते हैं, इनको मत पढ़िए। हिमस्खलन के प्रकार मत पढ़िए, और दिखा रहे हैं हम आपको। चलिए अब हम लोग सेकंड यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट में ये थोड़ा ज्यादा मिलेगा आपको, है ना। हो सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं एनएपी के अकॉर्डिंग अगर पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे ने ये पेपर लिया होगा लेकिन उनके पास उपाय नहीं होगा। मार्केट से बुक नहीं मिल रहा है, अगर है तो ज्यादा स्टॉक में नहीं है। तो ये तमाम तरह की परेशानी है। तो उन बच्चों को थोड़ा समस्या कम हो, इसके लिए हम थोड़ा से आपको वीडियो दे करके कुछ तो हेल्प हो जाएगा करके मेरा ऐसा विचार है, राइट ना, ताकि मैं वीडियो के हेल्प से आपको अच्छा नॉलेज दे सकूं। चलिए इकाई सेकंड देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। हीट वेव क्या होते हैं। हीट वेव का मतलब क्या है, अगर तापमान आपका बढ़ जा रहा है लंबे समय तक, अगर बढ़ा हुआ है ना, अत्यधिक तापमान का लंबे समय तक बढ़े रहना हीट वेव कहलाते हैं। तेजी गर्मी का दौर, ये सब नहीं, तेजी हवाएं नहीं, गर्म हवाएं भी नहीं। भारत में हीट वेव की अवधि सामान्यतः कितनी होती है, तो 2 से 4 दिन तक होती है। और हीट वेव के दौरान शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है, तो यह है शरीर में पानी की कमी हो जाती है बच्चों, है ना। शरीर में पानी की कमी भी आंसर करेक्ट है। हीट वेव से बचने के लिए कौन सा उपाय सही होगा। अधिक पानी पीना चाहिए गर्मी के दिन में, ठीक है। तो ये अधिक पानी पीना चाहिए सर। सादा भोजन करने से क्या होगा। भारत में हीट वेव के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन से हैं बच्चों। रेगिस्तान और मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो आंसर होगा सी वाला आंसर होगा, ओके। देख सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। मैं थोड़ा सा रोक के बता रहा हूँ, वीडियो को हर को नहीं पढ़ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपको मैं होशियार बच्चा मानता हूँ। विचार को थोड़ा से बदल लीजिए बच्चों। आपके एक विचार बदलने से आपके जीवन बदल सकता है। अगर आपका विचार नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदला, राइट ना। तो चीजों को पढ़ने के लिए आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ें। पेपर का अगर दिन नहीं है, सीजन नहीं है, तब भी आप पढ़ें। अकाल का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है, मनुष्य और पशुधन पर होता है। सही बात है, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो बच्चों ये जापानी भाषा का शब्द है। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चों। सुनामी क्या होते हैं, तो विनाशकारी समुद्र की लहर सुनामी लहरें होती है ना। सुनामी लहरें देख सकते हैं आप। और देख सकते हैं ये शॉर्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये करीबन 50 क्वेश्चन मिलेगा। मैं थोड़ा से इनको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा रोक के पढ़ लेंगे बच्चों। अभी लॉन्ग क्वेश्चन बताने के लिए बचा है। तो ये 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अचानक बाढ़ क्या होती है, तेज बारिश के कारण अचानक पानी का बहाव, ठीक। आंसर आपका बी ए वाला करेक्ट होगा, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न में गर्म लहर क्या होते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। गर्म जो लहर होती है मुख्य रूप से उच्च तापमान, आर्द्रता और हवा की गति में कमी के कारण उत्पन्न होती है। यह मौसम की स्थिति विशेष रूप से गर्मी के महीनों में उत्पन्न होती है, जो मानव शरीर पे अत्यधिक दबाव डालती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न करती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्म लहर से बचाव के लिए कौन सी उपाय किए जा सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके नॉलेज के लिए तो पढ़े मेरे बच्चों, नॉलेज के लिए पढ़े जी। ये सब विषय बहुत अच्छा है, अगर किसी ने ये पेपर सेलेक्ट किया है बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। जंगली आग क्या होते हैं, है ना, क्या होते हैं, इनके कारण बताना है आपको। अगर अचानक से आग लग जाते हैं, मानव के द्वारा हो गया, या कोई जंगली या पशु के द्वारा अगर कहीं पर फैला देते हैं किसी के माध्यम से, है ना,
इसके प्रमुख कारण तेजी से गर्मी हो सकता है, सूखा हो सकता है, बिजली का कड़कना और मानवीय लापरवाही के कारण या कोई सिगरेट बीड़ी पी करके फेंक देने के कारण ये जंगल में आग लग सकते हैं। जंगल जंगली आग से निपटने के लिए कौन से उपाय किए जाना चाहिए? तो काबू में इसको लाना तो बहुत मुश्किल होती है, तो उनको तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देना चाहिए। और आग बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, वहां पर जो भी यंत्र वगैरह यूज करेंगे उनका यूज करेंगे। ओके। बादल फटना क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं? बादल का फटना एक अचानक और भारी बारिश की घटना होती है जिससे बहुत कम समय में अत्यधिक पानी गिरने लगते हैं। इसके कारण तेज हवा, हिमनद का पिघलना, ये बहुत सारे कारण बच्चों होते हैं। मेरा दिल बहुत अच्छा लग रहा है इस पेपर को पढ़ के, क्योंकि हम इस तरह की चीजों को पढ़ना चाहते हैं और आप हैं, आपके सामने आंसर भी है तब भी आप पढ़ना नहीं चाहते, आप वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हैं। बताइए कैसे सीखेंगे? कहते हैं कि आज के जो नौजवान है, युवा है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी कल के भविष्य है। कैसा भविष्य है? बच्चे को पढ़ना पसंद नहीं है। इतना जमाना एडवांस है, बच्चे के पास हर चीज है। पहले सुविधा नहीं रहते थे, लेकिन आज के पास, आज के समय में आपके पास सुविधा भरपूर है, तब भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहते। लग जाइए अपने जीवन को अच्छे से बेहतर बनाने के लिए। इनको प्रभावित करने वाला कारक है, और ये ओला वाला मत करिए। सूखा और अकाल में क्या अंतर होता है? देखिए, सूखा एक ऐसी स्थिति होती है ना। सूखा एक ऐसी स्थिति होती है, कहाँ गए, जब किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण पानी की भारी कम होती है। जबकि अकाल तब होती है जब लंबे समय तक खाद्य आपूर्ति की कमी होती है ना, जिसका कारण व्यापक पैमाने पर सूखा और नहीं, भूख और मौतें होती हैं। ये आपका दोनों में अंतर है। ठीक है, ये देखिए सुनामी क्या होती है और यह कैसे उत्पन्न होती है। आप जानते हैं यह समुद्र के विशाल जो लहर है उनके कारण उत्पन्न होती है बच्चों। और यह सुनामी से बचाव के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? चक्रवात क्या होते हैं, है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चक्रवात के प्रभाव, इनके बचने के उपाय। तूफान क्या होते हैं, है ना, और यह कैसे उत्पन्न होता है? प्राकृतिक घटना होती है जो काफी तेज हवा, बारिश, कभी कभी आंधी तूफान जैसे स्थिति आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, तब के डेट पर ये उत्पन्न होती है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में। आपने जो शॉर्ट में देखा वही आपका दीर्घ में मिल रहा है। ग्रीष्म लहर क्या है? ग्रीष्म लहर के कारण क्या है? अगर गर्मी के दिन में ये बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ जा रहा है। इनके कारण देखें, एक दो तीन चार पांच इसके कारण है। जंगल में आग लगने के प्रबंध, जंगल में आग लगने पर प्रबंधन कैसे किया जाता है ना, तो ये देख सकते हैं कुछ कारण है यहाँ पर, आपको दिया गया है यहाँ पर, आप पढ़ें। बहुत अच्छा दिया है। कैसा लग रहा है वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिएगा। बादल का फटना किसे कहते हैं? कितना अच्छा चीज लिखा है देखिए। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अकाल क्या होते हैं या सूखा से निपटने का उपाय बताइए। सूखे से निपटने के उपाय है, देखिए यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर। एक बार पढ़ेंगे बच्चों आप सभी का याद हो जाएगा। सुनामी आने पर प्रबंधन कैसे किया जाता है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चक्रवाती तूफान पर टिप्पणी लिखो। हाँ, इसको लगाएंगे चिन्ह। बाढ़ से आप क्या समझते हैं और बाढ़ से बचने के उपाय। बाढ़ से बचने के क्या क्या उपाय है, यहाँ देख सकते हैं आप। अच्छा, इनको करेंगे। हिमनद विस्फोट बाढ़ के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है? तो ये है, आप देख सकते हैं, भूस्खलन है, मिट्टी का कटाव है, जल प्रदूषण है, संपत्ति का नुकसान है, और जंगली जीवन का नुकसान है। अचानक बाढ़ के कारण को बताना है, अचानक बाढ़ क्यों आते हैं। ये देखिए, अत्यधिक वर्षा, मानव जनजाति गतिविधियां, भू आकृति, तेज बर्फीली पानी का पिघलना, ये सभी इनके कारण है। दीर्घ उत्तरी का पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्म लहर से आप क्या समझते हैं? ग्रीष्म लहर के प्रभाव वर्णन कीजिए। पूरे चीज को बताना है, आप एक बार देखेंगे समझ जाएंगे। ग्रीष्म लहर के प्रभाव, मानव मृत्यु दर, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, फसल का नुकसान होना, श्रमिक पर प्रभाव पड़ना, कमजोर वर्ग पर विशेष प्रभाव पड़ना, ये ग्रीष्म लहर के प्रभाव है। आप एक बार स्क्रीन को थोड़ा से रोक लेंगे वीडियो को, और स्क्रीनशॉट करके भी आप पढ़ सकते हैं, या हमारे वीडियो को थोड़ा थोड़ा से आप रोक रोक के पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम थोड़ा सा वीडियो को
रोक रहे हैं आपके लिए। जंगली आग के कारण एवं जंगली आग को कम करने के उपाय को आपको बताना है। इसके कारण आपको बताना है कि यहाँ पर बिजली के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट, गर्मी के पैटर्न और मिट्टी में नमी के कारण भी हो सकते हैं। धूम्रपान है, कैंप फायर है, मलबा जलाना है, ये सभी इनके कारण है। देखिए तो कितना अच्छा लिखा है, बताइए जरा, सचमुच में बहुत अच्छा लिखा है। बादल का फटना पर विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, बादल फटने के कारण क्या होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या कारण है इनके, बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और आपको बता रहे हैं इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको मत लगाइए चिन्ह ऊपर को। और बता रहे हैं, हाँ, सूखा से आप क्या समझते हैं, इनके परिणाम, निपटने के उपाय आपको बताने हैं। पहले इनका मतलब समझेंगे, फिर इनके टाइप समझ आएंगे, इनका प्रकार क्या क्या है। तो कृषि में सूखा होना, जल विज्ञान संबंधी सूखा और इनके सामान्य परिणाम, और है सूखे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उपाय करना चाहिए। ओके, ये आपका। अब ये अकाल क्या होते हैं, ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर परिभाषा दिया है, फिर आपको उनका और कैसे निर्मित होते हैं, ये सभी चीज को यहाँ पर बताया गया है। मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अब देखते हैं सुनामी क्या होते हैं, सातवां सवाल है ये दरअसल क्या होते हैं बच्चों, कि ये समुद्र के लहर के कारण उत्पन्न होते हैं। ओके, इसके कारण भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, इसके प्रभाव देखिए, घरों का टूटना, जान गंवाना, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना, रोग, प्रदूषक होना, पर्यावरण में परिवर्तन, ये सब कारण है। तूफान के कारण बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई सवाल ज्यादा छोड़ने लायक नहीं, छोटा छोटा किताब है। इसे एक चीज है कि आप इस तरह की चीजों को वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों। ओके, ये देखिए, फलों का नष्ट होना, खाद्य संकट, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, है ना, स्वास्थ्य पर प्रभाव, तूफान से बचाव और उपाय, तूफान की पूर्व चेतावनी प्रणाली, संपत्ति की सुरक्षा, ये सभी चीज है, इनका कारण है ना। चक्रवात से आप क्या समझते हैं, हाँ, इनको नहीं करेंगे चलेगा, ठीक है, चक्रवात को मत पढ़िए। ऊपर का जितना सवाल है आप पढ़ लेंगे, अगर आपको नॉलेज लेना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक बार नॉलेज में पढ़ लेंगे, इसको ज्यादा एकदम नहीं पढ़ेंगे। ओके, बाढ़ क्या है ये आपको पढ़ना है, बाढ़ क्या चीज होते हैं, इनका परिभाषा आपको यहाँ दिया है, इनके कारण दिया हुआ है, और ये कारण है पूरा इनका, है ना, बादल का फटना, इनका ये चीज दिया हुआ है। हिमनाथ को मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड ये लगभग कंप्लीट हो गए, है ना, थोड़ा सा और दिया है, नहीं इधर का कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने ऊपर को पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप आप सभी को ये वीडियो देख के समझ आया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, ये वीडियो से आपको बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिला बच्चों, आई होप आपने सीखा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आप चैनल में हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि भविष्य में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, वो सभी चीज आपको मिलेगा, यूनिट वाइज यूनिट मिलेगा आपको। अच्छे से मैं नॉलेज देना चाहूंगा, और जो भी आपका सुझाव रहेगा और किस चीज पर वीडियो बनाना चाहिए, अगर मेरे से जो पॉसिबिलिटी होगा मेरे ऊपर, मैं इसको बना दूं करके, मेरे पास अगर बुक अवेलेबल होगा मैं जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा, जो बच्चे ने अगर ये सब्जेक्ट लिया हुआ है तो वो बच्चे को जरूर ये पेपर पढ़ना चाहिए और यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहिए। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जिनका पेपर है, सिलेबस तो लगभग पूरा सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। तो ये सभी पेपर को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगले वीडियो में और नए कोई भी एक विषय पर हम लोग आईएमपी क्वेश्चन निकालेंगे, या जो भी चीज रहेगा हम आपको तुरंत बताएंगे, इसलिए हम आपको करें सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपको मिलेगा नहीं, आप ढूंढते रह जाएंगे, हमारे चैनल में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो परेशानी होगा, इसीलिए आप जाके सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर देने से आपको नुकसान नहीं होगा, है ना।
एक हमको मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, अगले और देखेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।